दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर आपको लॉन्ग टर्म में हमेशा एक बढ़िया प्रॉफिट मिलता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में थोड़े से पैसे निवेश करके एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा स्टॉक जिसका प्राइस अभी यहाँ पर सिर्फ 1500 रुपये का है। लेकिन दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप यहाँ पर आज सिर्फ 30,000 रुपये का निवेश करते हैं तो आप अपने लिए 6 करोड़ 23 लाख रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया रहेगा। और इस स्टॉक के अंदर एक दम भी नजर आता है कि आने वाले टाइम में इस स्टॉक के अंदर आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों इसका जो CAGR है यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट अगर हम बात करें आखिरी 10 साल की वो करीब 30% का है। लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में इस स्टॉक के अंदर आपको इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप आज भी थोड़े से पैसे निवेश करते हैं तो भविष्य में आप अपने लिए एक बड़ा फंड आराम से तैयार कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस स्टॉक के रिटर्न की आज की तो स्टॉक का रिटर्न 0.25% का है। अगर हम स्टॉक के रिटर्न की बात करें यहाँ पर पिछले 5 साल की तो स्टॉक का जो रिटर्न है वो करीब यहाँ पर 238% का है। और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो स्टॉक का रिटर्न करीब 1007% का है। दोस्तों स्टॉक IT कंपनी का एक बेहतरीन स्टॉक है, लेकिन दोस्तों किसी भी स्टॉक को परखने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बारे में आपको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। इनमें होते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल से हमें समझ आता है कि कंपनी कैसी है और आने वाले टाइम में हम कंपनी से कितनी उम्मीद कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कंपनी की बैलेंस शीट की। वैसे दोस्तों बैलेंस शीट में बहुत सारी चीज़ होती हैं, लेकिन 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं: कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का नेटवर्थ। इससे हमें समझ आता है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद बात करते हैं कंपनी के प्रो और कॉन्स की। ये हमें बताते हैं कि कंपनी के अंदर क्या सबसे अच्छी क्वालिटी है और क्या खराब बात नजर आती है। और आखिर में हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट, ताकि कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में हम पता कर सकें। तो दोस्तों किसी भी स्टॉक के लिए ये 4 पैरामीटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप भी लॉन्ग टर्म में या फिर शॉर्ट टर्म में एक ट्रेड करना चाहते हैं तो दोस्तों ये किसी भी स्टॉक के पैरामीटर्स चेक करके आप भी एक बढ़िया स्टॉक पिक कर सकते हैं। आज हम ये सारे पैरामीटर्स भी इस स्टॉक के चेक करेंगे और साथ के साथ कैलकुलेट भी करेंगे कि कैसे इसके अंदर अभी आप यहाँ पर सिर्फ 30,000 रुपये का निवेश करके अपने लिए 6 करोड़ 23 लाख रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले अगर हम बात करें इस स्टॉक की तो दोस्तों ये स्टॉक है टेक महिंद्रा। इसका प्राइस अभी 1500 रुपये का है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी की फंडामेंटल डिटेल्स। दोस्तों कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है और कंपनी का मार्केट कैपिटल 1,45,000 करोड़ का है। बात की जाए PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग की, तो यह है 29.81 का। PB रेशियो की बात करें तो 5.26 है। इंडस्ट्री PE 36.37 का है। ROE इक्विटी से रिटर्न 18.97% का है। EPS 58.13 का है। डिविडेंड यील्ड शानदार है 1% का और बुक वैल्यू है 259.39 का। यानी कंपनी का जो फंडामेंटल है वो काफी शानदार यहाँ पर नजर आता है। दोस्तों अगर बात करें हम यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट की तो इसके अंदर हम 3 चीज चेक करेंगे: कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का नेटवर्थ। इसे हम ईयरली बेसिस पे चेक करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू की और ईयरली बेसिस पे देखें तो 2017 में कंपनी का रेवेन्यू 29,141 करोड़ था। 2018 में 30,773 करोड़, 2019 में 34,742 करोड़, 2020 में 36,868 करोड़, 2021 में 37,855 करोड़। अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट की और ईयरली बेसिस पे से देखें 2,813 करोड़ था। 2018 में 3800 करोड़, 2019 में 4,298 करोड़, 2020 में 4,033 करोड़, 2021 में कंपनी का प्रॉफिट 4,428 करोड़ का है। अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के नेटवर्थ की तो यहाँ भी दोस्तों कंपनी लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। 2017 में कंपनी का नेटवर्थ 16,437 करोड़ था। 2018 में 18,843 करोड़, 2019 में 20,284 करोड़, 2020 में 21,813 करोड़ और 2021 में कंपनी का नेटवर्थ 24,865 करोड़ का है। यानी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो काफी शानदार यहाँ पर नजर आती है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के प्रो और कॉन्स की, अगर हम कंपनी के प्रो की बात करें तो दोस्तों कंपनी ने अपना डेट कम किया है और कंपनी अब बिल्कुल ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। यानी कंपनी के ऊपर अब कोई भी कर्जा नहीं है। इसके अलावा कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो काफी शानदार है 50.05% का। अगर दोस्तों बात की जाए कंपनी के कॉन्स की तो इसकी जो सेल ग्रोथ है आखिरी 5 साल की वो थोड़ी कम रही है 7.40% की। दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर कंपनी की इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की तो इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू करंट प्राइस के हिसाब से ज़्यादा है, जो कि थोड़ी सी नेगेटिव नजर आती है। अगर हम FD के मुकाबले रिटर्न कंपेयर करें तो स्टॉक ने FD के मुकाबले काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड पे आउट काफ़ी शानदार है। एंट्री पॉइंट यहाँ पर आप कर सकते हैं। स्टॉक बिल्कुल बजट में है और स्टॉक के अंदर एकदम सही टाइम है एंटर करने का। इसके अलावा स्टॉक के अंदर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, ना ही स्टॉक ASM और GSM लिस्ट में शामिल है।
दोस्तों ये तो बात हुई स्टॉक की। इसका जो CAGR है यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट अगर ऑल टाइम की बात करें तो 30% के आसपास का है। लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में इस स्टॉक के अंदर अगर आपको सिर्फ 29% का रिटर्न भी मिलता है और आप इसके अंदर एक बार 30,000 रुपये का निवेश करते हैं तो आप यहाँ पर कैसे 6 करोड़ 23 लाख रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे एक बार कैलकुलेट करके समझते हैं। दोस्तों ये हमारे पास एक लमसम कैलकुलेटर, अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक बार 30,000 रुपये का निवेश करते हैं, यहाँ पर इसका रिटर्न हमने एक्सपेक्ट किया है आने वाले टाइम में 29% का। यहाँ पर दोस्तों हमने कंपनी का बोनस, डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड पे आउट ऐड नहीं किया है। अगर हम उसे भी ऐड कर दें तो ये पैसे आपके कई बार बढ़ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आपको आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा बोनस भी देती है तो आपके और पैसे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर मिनिमम सिर्फ एक CAGR के हिसाब से इसे कैलकुलेट करके समझते हैं कि इसके अंदर अगर आप आज 30,000 रुपये का निवेश करते हैं तो कैसे आप यहाँ पर 6 करोड़ रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इस 30,000 रुपये को अगर आप यहाँ पर 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 77,169 रुपये का होगा। इस स्टॉक के अंदर जो 30,000 रुपये आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर 5 साल के बाद आपके पास करीब 1,07,169 रुपये होंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप इस पैसे को 10 साल के लिए निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 3,52,841 रुपये का होगा। यानी 30,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 3,82,841 रुपये मिलेंगे। दोस्तों अगर आप इस पैसे को यहाँ पर निवेश करते हैं 15 साल के लिए तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 13,37,625 रुपये का होगा। 30,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 15 साल के बाद करीब 13,67,625 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप इस पैसे को 20 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 48,55,572 रुपये का होगा। 30,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको करीब 48,85,572 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप इस पैसे को 25 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 1,74,22,756 रुपये का होगा। 30,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको करीब 1,74,52,756 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप इस पैसे को लॉन्ग टाइम के लिए यानी 30 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 6,23,16,570 रुपये का होगा। 30,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 6,23,46,570 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया है और उन लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा जो लॉन्ग टाइम के लिए एक बढ़िया स्टॉक के अंदर थोड़े से पैसे निवेश करके भविष्य में एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं। लेकिन आपको दोस्तों एक बात हमेशा याद रखनी है, दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क होता है। अगर ये स्टॉक आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो यहाँ से आपके ये पैसे कई गुना बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ से अगर स्टॉक के अंदर कोई नेगेटिव चीज़ नज़र आती है लॉन्ग टाइम में तो आपको यहाँ पर लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आप रिस्क लेकर इस स्टॉक के अंदर निवेश करते हैं तो यहाँ पर आप एक बढ़िया प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप निवेश ना करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।